नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। दर्शकों, आज मैं पहुंची हूं अलीपुर के ऊपर ब्लू सफायर होटल के अंदर, जहां पे विकास राणा जी एक युवा कार्यकर्ता बीजेपी के, उनके घर में एक नन्हे से बेटे ने जो है वो जन्म लिया है और आज उसका नामकरण जो है वो समारोह हो रहा है इस होटल के अंदर, इस रिजॉर्ट के अंदर। तो मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पे कितनी संख्या में जो है वो उनके रिश्तेदार आए हुए हैं, लोग आए हुए हैं, सहयोगी आए हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो काफी दिग्गज जो है वो नेता लोग भी पार्टी के, बीजेपी के आने वाले हैं यहाँ पे, और वो उस छोटे से बच्चे को जो है वो आशीर्वाद देंगे। तो उसी कड़ी में हम आपको लेके चलते हैं यहाँ से सबसे पहले विकास राणा जी के पास, जिनके घर में ये नन्हा सा जो है वो बच्चा आया है, नन्हा सा मेहमान आया है। हालांकि वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उनके घर में पहले से ही 2 बेटियां भी हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा वो है कि आज के टाइम में उनके बहुत बड़ी बात है कि उनके घर में एक नन्हा सा मेहमान आया है। तो बात कर लेते हैं हम एक बार विकास राणा जी से। विकास राणा जी, आज आपके घर में एक नन्हा सा जो है वो मेहमान आया है, क्या बताना चाहेंगे? बस मैं क्या बताऊंगा, वो तो सबका प्यार ही दिख रहा है। सब जो यार दोस्त, बड़े बुजुर्ग सब प्यार, जो अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं बेटे को, उससे मेरे पास इस आशीर्वाद जो आए हैं ना, जितनी खुशी मेरे को मिल रही है उसको शब्द नहीं है बताने के लिए। आज यहाँ पे काफी पॉलिटिकल जो है नेता लोग भी, दिग्गज नेता भी यहाँ पे पहुंचे, तो कैसा लगा आपको, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा कि मेरे को जो पार्टी ने एक करते उस पद दिया है, तो उसको लेकर कि मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और मेरे को सब चाहते हैं, और मैं उनके साथ पार्टी के हर टाइम पे कार्यकर्ता 24 घंटे रहूंगा और आगे से आगे काम करूंगा जी। तो इसी कड़ी में हम आपको अभी धीरे सबके साथ मिलवाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन बीजेपी का नेता आया हुआ है और किस किस दिग्गज नेता ने यहाँ पे आके शिरकत की। फैमिली प्रोग्राम में किस तरह बधाई संदेश देते हैं अपने शब्दों में? विकास जी को बहुत बहुत बधाई, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से विकास जी देश की सेवा कर रहे हैं, उसी तरह से आज हम सब बहुत खुश हैं कि एक और हमें नन्हा सा सिपाही मिला है देश की सेवा करने को। उन्हें, पूरे परिवार को, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। देवेंद्र जी, आप जो है एक फैमिली फंक्शन में आए हैं। अगर मैं बात करूं तो राजनीति से हटके जो है वो किस तरह तरीके से शुभकामनाएं देंगे आज? देखिए, ये मेरे परिवार और मेरा छोटा भाई है जी, और आज उसके पुत्र के जो है उसमें कुआ पूजन हमारे यहाँ बोलते हैं। कुआ पूजन के अवसर पर मैं आया हूँ। मैं उनको बधाई देता हूँ, अपने विकास राणा जी को जी, कि उनके जो क्योंकि राजनीति की थकावट के बाद अगर किसी कार्यकर्ता की या किसी मेरे नेता के परिवार में खुशी होती है, उसमें सम्मिलित होकर बड़ा आनंद आता है जी। और मैं छोटे भाई को शुभकामनाएं देता हूं और इनके बेटे को भी बड़ी दुआएं करता हूं कि वो होनहार बने और इस देश का नाम रोशन करे, जिस प्रकार विकास राणा जी करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका विजेंद्र जी, विकास राणा जी के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अगर बात करूं तो एक फैमिली फंक्शन है और ये राजनीति से हटके है, तो किस प्रकार से जो है वो आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो अपना गांव की जो परिपाटी है जी, उसमें हमारे संस्कार जुड़े हैं जी। उन संस्कारों को अगर हम मानते हैं जी, तो ये एक उसी परंपरा की कड़ी है, कस्टम है, रीति रिवाज है जी, जिसमें हमें अपने जो परिवार के लोग हैं या हमारे संबंधी हैं जी, उन सबको हम इनवाइट करते हैं और वो बच्चे को आशीर्वाद स्वरूप उसके जो फ्यूचर है उसको, उसके फ्यूचर के लिए दुआएं दे के जाते हैं। तो ये भगवान की असीम कृपा है कि हमारा जो छोटा भाई है, ये सबसे पहले तो मैं इसको ये शुभकामनाएं दूंगा कि ये नवनियुक्त हमारे जिलाध्यक्ष हैं और युवा मोर्चे के ऐसे साथी हैं जिन्होंने नंबर 1 पे हमारे उत्तर पश्चिमी जिले को पहुंचाने में पूरा अपना तत्पर तैयार रहते हैं।
भरसक प्रयास करते हैं, समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करा रहे हैं कि जिससे पार्टी का भी नाम उज्जवल हो रहा है। हमारे साथ में जैक्सन गोयल जी हैं जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अंदर कार्यकारिणी सदस्य हैं और हम सबका आशीर्वाद भी इनके ऊपर पूरा भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ है कि भाई हमारा छोटा भाई ऐसा मुकाम हासिल करे। हमारी शुभकामनाएं इनको है कि फ्यूचर में पार्टी इनको और भी बड़ा दायित्व देगी और इनको सम्मान मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं हैं हमारे बेटे को, जो पुत्र इनको नवरत्न की प्राप्ति हुई है, इससे पहले इनको 2 लक्ष्मी थी घर में और पुत्र के आने के बाद इनका जो मैं समझता हूं कि जो जिला अध्यक्ष ये बने हैं उसमें पुत्र के आने से इनको और हमें सबको बड़ी खुशी का एक फीलिंग हो रही है कि फ्यूचर में हमारे परिवार का सदस्य बड़ा है। हम बच्चे के ऊपर अपना आशीर्वाद देते हैं। पार्टी से हट के अगर एक फैमिली फंक्शन में अगर आप आते हैं तो मैं विकास भाई जो हमारे जिला अध्यक्ष उत्तर पश्चिमी के युवा के जिला अध्यक्ष हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही खुशी का माहौल है जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। भाई साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। विकास भाई कहूँ, साथी कहूँ या स्नेही कहूँ, और इस परिवार में इतनी बड़ी खुशी जो आई है उसके लिए उनको आज पंजाबी में कह सकता हूँ कि लख लख बधाइयाँ हैं, बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं जी। और ऐसा ही हमारे भाई हमेशा खुशियाँ इनके घर में बनी रहें और जीवन भर हमारा स्नेह और प्यार इसके साथ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और विकास जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है जी। और मैं कहूँगा कि हम सब लोग यहाँ पर खुशी में शामिल हुए हैं जी। और स्वादिष्ट भोजन है, व्यंजन है और सब लोगों से मिलना जुलना हो रहा है जी। तो यही कहूँगा कि मौसम के मुताबिक खाना है और लोगों से मिल सके, बात कर सके, वो सब मित्रगण यहाँ मौजूद हैं। एक कार्यकर्ता मतलब और फैमिली में आ गया है बीजेपी का, मतलब मोदी के सपोर्ट में, ये कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है जी। और हमारी बहुत बहुत बधाई है राणा परिवार को, शुभकामनाएं। मिसिज राणा जी, सबसे पहले तो आपको जो है वो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके घर में नन्हा सा जो है वो बेटा आया है। तो क्या कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। पूरा परिवार बहुत खुश है इसके आने के बाद जी। और आज सबको देख के सब जो भी मेहमान आए हैं सब बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं जी। मेरे बेटे को, हमको सब शुभकामना दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। राणा जी, अगर मैं आपसे पूछूं, एक राजनीति में होते हुए आज आपके घर में जो है फंक्शन है लेकिन काफ़ी राजनेता भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे से बड़े अधिकारियों का सबका प्यार है जो बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं जी। और बहुत ही अब अंदर से बहुत ही खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब मेरे परिवार के ही सदस्य हैं वैसे भी, और मेरे को एक भाजपा ने जो जिम्मेवारी दी है उसके साथ ही अब ये बेटा भी उसके बाद ही हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक लक की भी है हर चीज़ के लिए। और जो भी गेस्ट आ रहे हैं, बड़े अधिकारी आ रहे हैं, वो सब बहुत बहुत उनका धन्यवाद। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले टाइम में जो है बीजेपी में एक और जो है वो नाम जुड़ने जा रहा है। हाँ, बीजेपी का एक और नया कार्यकर्ता जुड़ा है बिल्कुल। मैं उन सब का तहे दिल से हाथ जोड़ के अपनी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाला, बेटे को बधाई देने के लिए आए। मैं उनका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। सर, अपने बारे में बताएं। मेरा नाम प्रीत सिंह है और मैं जीव रक्षणी प्रीत फाउंडेशन का फाउंडर हूँ जी। और ये मेरी पूरी टीम है और हम पिछले 6 सालों से गायों के लिए काम कर रहे हैं और हमारा संकल्प भी है जब तक भारत में गाय कटेगी, गाय कूड़ापन नहीं खाएगी, हम अन्न नहीं खाएंगे जी। और लगातार गायों की सेवा के लिए हमारी दिल्ली में 3 एम्बुलेंस चल रही हैं और परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से मेरे भाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हम परमपिता परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि वो ऐसे ही हमारे घर में सुख बरसाए, ऐसे ही गौ माता की कृपा, परमपिता परमात्मा की कृपा हमारे परिवार के ऊपर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए
और मैं सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे कार्यक्रम में आए हैं, और पिता परमात्मा सबको सुखी रखे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। गौ सेवा चलाते हैं, लेकिन जिस तरह सड़कों पर गायें दिखाई देती हैं, क्या वर्तमान में आप उससे संतुष्ट हैं? वर्तमान सरकार ने, एमसीडी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, एमसीडी में भाजपा की सरकार है, उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया है। सड़क पर गाय जो छोड़ी जाएंगी उनके ऊपर 5,000 रुपये का नगद जुर्माना किया है उन्होंने। जो भी अपनी सड़कें गाय पे छोड़ेगा उनके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना सरकार ने किया है। और हम इस बात के लिए सरकार का, भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं जल्द से जल्द गौ हत्या बंदी का कड़े से कड़ा कानून लेकर आए। जी सर, आज एक राजनीति से हटके एक पारिवारिक पार्टी है, क्या बताना चाहेंगे, कैसे शुभकामनाएं? विकास राणा हम सबके लोकप्रिय नेता हैं और उनके यहाँ आज हम लोग कुआं पूजन का ये कार्यक्रम में आए हैं और मैं बच्चे को अपने दिल की गहराई से शुभाशीष देता हूँ। जी सर, आप मैं आलोक शर्मा, रोहिणी जोन चेयरमैन, और आज विकास राणा जी के यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, उसको आशीर्वाद देने के लिए हम यहाँ पर आए। कैसा लग रहा है एक राजनीति से हटके? विकास भाई है अपना और आज उसकी खुशी है, उसमें हम शामिल होने आए हैं, तो बहुत ही अच्छा आज खुशी का दिन है। सर, आज आप एक जो है फैमिली फंक्शन में आए हैं, मतलब एक राजनीति को छोड़ के, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, आज हमारे जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा विकास राणा जी के बेटे का आज नामकरण समारोह है जी। और विकास जी हमारे बहुत ही कर्मठ और बहुत ही ताकतवर कार्यकर्ता हैं। उनके घर बेटा सुंदर सा पैदा हुआ है, तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ ये है कि वो उनके जीवन में और भी तरक्की जी और भी खुशहाली लेकर आए। जी, आने वाली 26 जनवरी पे जहाँ पे पूरे देश में इतना वो रखा है, किसानों ने इतना बवाल मचा रखा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो उनकी व्यवस्था है, वो अपनी डिमांड्स को लेके बैठे हैं, वो भारत की सरकार तय करेगी। बस आपसे, लेकिन हमारा सिर्फ किसान भाइयों से ये आग्रह है, उनके लिए ट्रैक्टर रैली के लिए जो भी वो चीज अनुमति मिलेगी ना, अनुमति के हिसाब से करें, अपने हिसाब से ना करें, क्योंकि एक संतुलन बनाना भारत का संवैधानिक एक कार्यक्रम है और पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाता है 26 जनवरी को, और व्यवस्था खराब ना करें। मेरा किसान भाइयों से सिर्फ यही है। तो स्वागत करेंगे किसानों का? बिल्कुल करेंगे सर। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आशा शर्मा, कैमरामैन अनुज के साथ जन उदय न्यूज। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.